हाय गाइस, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत, द फाउंडर ऑफ इजी इंग्लिश, और ये वीडियो है डेली वोकैब फ्रॉम न्यूज़पेपर्स इंडियन और इंटरनेशनल। ये ज़रूरी क्यों है तुम लोगों के लिए करने के लिए? क्योंकि इसमें वर्ड जो हैं वो न्यूज़पेपर्स इंडियन इंटरनेशनल में से आते हैं। सो ये वाले वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो एवरीडे बेसिस पे यूज़ हो रहे हैं। सो ये आलतू फालतू छंगू मंगू वर्ड्स नहीं है, ये वो वर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं, इनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। सो आप इस सेक्शन का हम आपको मिलेगा easyenglish.com पे, डेली वोकैब फ्रॉम न्यूज़पेपर्स ये सेक्शन है। वहाँ पे जाके आपको पूरी की पूरी प्रीवियस इंडेक्स मिल जाएगी, राइट? सारी की सारी पुरानी पोस्ट की। और एक और आपके लिए अच्छी खबर, मैं इसके नए फॉर्मेट पे भी काम कर रहा हूँ। इसके ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश है ताकि आप इस फॉर्मेट के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर सके। उसमें क्विज एक्सेट्रा थोड़े और इम्प्रूवमेंट्स कर रहा हूँ। सो ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाएगा अपना वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए ऑन अ डेली बेसिस। प्लस ये वीडियो तो है ही आपको याद कराने के लिए और वर्ड समझाने के लिए। वर्ड्स ये आते कहाँ से हैं? हम ये वर्ड्स लेते हैं readlite.com पे। हम हर रोज़ 4 आर्टिकल्स डालते हैं फ्री रिसोर्सेज से, वहीं से वर्ड्स भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो readlite.com पे जाइए, readlite.in पे जाइए, वहाँ पे वर्ड्स पढ़िए। वहाँ पे आपको ये वाई रीड दिस, ये आर्टिकल पढ़ने का भी रीज़न प्रोवाइड करा जाएगा। सो वहाँ पे आप आर्टिकल पढ़िए, उसमें वर्ड्स देखिए और हमारे साथ यहाँ पे वर्ड्स सीखिए भी। कंप्लीट 360 डिग्री प्रेप आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए। नेक्स्ट, चलिए आज का रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। आज के 10 वर्ड्स। पहला वर्ड कल्यूसिव। अब ये दो लोग एक दूसरे के कान में क्या बोल रहे हैं? ये छुपी हुई साजिश कर रहे हैं। कल्यूजन करना, किसी साजिश में शामिल होना। अब लोग जो घूस लेते हैं, जो ब्राइबरी करते हैं या स्मगलिंग करते हैं, वो सारे लोग क्या करते हैं? कल्यूजन्स करते हैं। अब और चीज़, दो राइवल्स की कल्यूसिव प्लानिंग ने मार्केट का पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया। अब दो राइवल कंपनीज, फॉर एग्जांपल जियो और एयरटेल, एक दूसरे के साथ कल्लूड कर लें, साजिश कर लें, तो प्राइस तो बढ़ते ही रहेंगे अब, क्योंकि सारा मार्केट शेयर इनके पास है। तो ये भी एक साजिश करने का तरीका है। अगला वर्ड स्वेट, पूरा का पूरा ढका हुआ, लपेटा हुआ। इस वर्ड का फिजिकल मीनिंग यही है, पूरा का पूरा ढका हुआ या लपेटा हुआ। विंटर्स में, सर्दियों में हम स्वेट धोते हैं क्लोथ्स के साथ, राइट? अब इसमें एक और चीज़ आप देख सकते हो, कई बार आप मुसीबतों से फंसे हुए होते हो, मुसीबतों से इस तरीके से घिरे हुए होते हो, पूरे के पूरे लपेटे में लिए गए होते हो मुसीबतों के, तो वहाँ पे भी आप स्वेट वर्ड का यूज़ कर सकते हो। अगला वर्ड सरकमस्क्राइब्ड। सर्कल का यहाँ पे ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा एप्ट है। सरकमस्क्राइब्ड आता है दो वर्ड रूट से, सरकम और स्क्राइब। स्क्राइब का मतलब होता है लिखना, सर्कल के अंदर लिखना। सर्कल के अंदर लिखना मतलब आपको कैद कर दिया गया है, आप इस सर्कल से बाहर नहीं निकल सकते, आपको सीमित कर दिया गया है। इस सीमा रेखा को आप नहीं लांघ सकते हो। उसकी एक्टिविटीज हॉस्टल के रूल्स की वजह से सरकमस्क्राइब हो गई। अगला वर्ड सबसीक्वेंट। एक के बाद एक के बाद एक अगले वाली चीज होने वाली, बाद वाली चीज होने वाली, उसको सबसीक्वेंट कहते हैं। तो इसका सबसीक्वेंट क्या है? ये ग्रीन वाला एरो। इसका सबसीक्वेंट क्या है? इसका ब्लू वाला एरो। सो ये सबसीक्वेंट होता है। बहुत बढ़िया इमेज है इसको डिपिक्ट करने के लिए वर्ड को। अगला वर्ड कंकर्ड। अब यार, कंकर्ड होना, सहमत होना या एग्री करना, एक ज़िंदगी का बड़ा सिंपल सा फलसफा है। एक बार तुमने शादी कर ली तो अपनी बीवी से हमेशा कंकर ही करना। ज़िंदगी सुखी रहेगी, सफल रहेगी। सो कंकर करना, सहमत होना या एग्री करना। मीटिंग में सब लोगों ने उसकी बात से कंकर किया, सो वहाँ पे भी एग्रीमेंट हुआ। अगला वर्ड कॉवेनेंट। एक फॉर्मल या स्पिरिचुअल एग्रीमेंट। जब कोई भी एक फॉर्मल एग्रीमेंट हो जाता है उसको कॉवेनेंट बोलते हैं। कॉलेज और स्टूडेंट्स के बीच में एक कॉवेनेंट साइन हुआ था फॉर रूल्स एंड डिसिप्लिन। सो कॉवेनेंट जनरली फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज करा जाता है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाएं। सो वो आपका कॉवेनेंट हो गया। या आप किसी भी चीज़ को बहुत सीरियसनेस के साथ, बहुत ही सीरियसनेस के साथ, सो फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी अपने चाहने वाले अपने दोस्त के साथ कॉवेनेंट किया है, जनरली दोस्त के साथ आप एग्रीमेंट करते हो, आपकी बातचीत होती है, पर अगर आपने कॉवेनेंट किया है तो आप इम्प्लाई कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल है या स्पिरिचुअल है, इसका मीनिंग बहुत डीप है। आप इस एग्रीमेंट में से बाहर नहीं निकल सकते। आपने सोचा है कि आप 100% अपना बेस्ट दोगे इस एग्रीमेंट को।
अगला वर्ड एंटीथेटिकल, बिल्कुल विपरीत या कॉन्ट्राडिक्टरी, जैसे ये दो लोग, अगेन एक एग्जांपल है जिसपे बार बार जाएंगे, मियाँ और बीवी जितनी मर्जी कोशिश कर लें व्यूज कनकर करने के, होते उनके व्यूज एंटीथेटिकल ही है, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत, कॉन्ट्राडिक्टरी। उसका लाइफस्टाइल हेल्दी लिविंग के बिल्कुल एंटीथेटिकल था, ये भी एक और सच है। हम चाहते तो हैं हम हेल्दी लाइफ जिए, बट जो हम खाते हैं वो हेल्दी नहीं होता। अगला वर्ड रेजोनेट करना, गूंजना या इमोशनली कनेक्ट करना। उसकी कहानी ने सबके साथ रेजोनेट किया क्योंकि वो असली फीलिंग्स थी। अब आप कई बार म्यूजिक के साथ, आर्ट के साथ रेजोनेट करते हो, आपका कनेक्शन फील होता है इमोशनल, आपकी वो गूंजता है आपके अंदर, आपके दिल के साथ दिल मिलता है, दिल का जब तार जुड़ जाता है तो वो रेजोनेट करती है चीज़। अब किसी दो लोगों के बीच में, सपोजिंग फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में दो प्रोफेसर्स के बीच में कोई थॉट रेजोनेट किया, मतलब उनका थॉट्स कनेक्ट हो गए, उनको एक दूसरे के थॉट समझ आए और वो एग्रीमेंट में है, जो एक बोलना चाहता था दूसरा भी वही बोलना चाहता था। अगला वर्ड उव्र, बड़ा ही सुंदर सा वर्ड है, किसी कलाकार का या लेखक का पूरा कार्य। फॉर एग्जाम्पल सिडनी शेल्डन, झुम्पा लाहिरी, अमर्त्य सेन, कोई भी ऑथर लें, अरुंधति रॉय, उनके सारे वर्क्स, एक दो तीन चार, वो उनका उव्र है, पूरा का पूरा कलेक्शन उनके काम का। अगला वर्ड इंटरट्वाइंड, ये तो डीएनए के जो हीलिक्स है उसने ही बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, गहरे तरीके से जुड़ी हुई चीज़ें। अब अगर आप मियाँ, एक और शादी का एग्जाम्पल, शादी आपने कर ली तो आपकी ज़िंदगी तो इंटरट्वाइंड होनी ही होनी है मियाँ बीवी की। अगला एग्जाम्पल, उनकी स्टोरीज इतनी इंटरट्वाइंड थी कि अलग करना मुश्किल था, और अलग नहीं कर सकते थे, एक दूसरे के साथ बिल्कुल घुल मिल जाना, आप सेपरेट ही नहीं कर पाओगे। राइट, जब आप इंटरट्वाइन हो जाते हो आप चीज़ों को सेपरेट नहीं कर पाते, वो इतना घुल मिल जाती है। सो ये थे आज के 10 वर्ड्स। होपफुली सो आपने इन वर्ड्स को सीखा। ये क्विक रिवीजन वीडियो था, इनके प्लीज़ डिटेल्ड नोट्स वेबसाइट पे पढ़ना, इनकी क्विज सॉल्व करना। ये इंग्लिश में भी हमने वर्ड समझाए हैं वर्ड पंडित पे। रिमेंबर, सेम पोस्ट इजी इंग्लिश पे जाती है इंग्लिश पे, और वर्ड पंडित पे जाती है इंग्लिश में। सो प्लीज़ इनको एक्सप्लोर करना, अंडरस्टैंड करना और इन वर्ड्स को समझना, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर इन वर्ड्स को याद रखना है तो इनको अपनी हर रोज़ की ज़िंदगी में यूज़ करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड एज ऑलवेज हैप्पी लर्निंग।